ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गंगा के अस्तित्व पर आए खतरे की और उसके विविध पहलुओं पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और गंगा एक्शन प्लान से भी जुड़े हुए हैं देवी दयाल जी, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवी दयाल जी, आपसे सीधा सवाल यही है कि जिस तरीके से चर्चा हो रही थी, आप गंगा एक्शन प्लान से भी जुड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं गंगा की साफ सफाई के लिए, लेकिन कहाँ कमियां रह जाती हैं? कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जो कि वास्तव में व्यवहारिक स्तर पर जो काम हम कागजी खानापूर्ति करते हैं वो नहीं हो पाता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि नदियां हमारी सभ्यता का आधार हैं जी। और भारतीय संस्कृति के विकास नदियों के माध्यम से हुआ है। दुनिया में जहां भी नदियों का उचित प्रकार से दोहन और उनका उपयोग किया गया है, वहां की सभ्यताएं फली फूली हैं। चाहे वो दुर्गा फरात की सभ्यता हो, दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से है, या भारतवर्ष की गंगा नदी की बेसिन की सभ्यता। गालिब ने भी कहा, अखबार ने भी कहा, आप जानते हैं कि नदियों से ही हमारा देश हरा भरा बना हुआ है और इतना खुशहाल भारत बना है। हमें देखना चाहिए कि जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, और गंगा नदी और सारी नदियां तो हमारे प्राकृतिक संसाधन का सबसे बड़ा स्रोत है, तो उनका हमें बहुत ही संतुलित ढंग से उपयोग करना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि नदियों से जुड़े हुए जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो सभी की राय, सभी का परामर्श, सभी का योगदान उसमें होना चाहिए। जैसे जो देश की जनता है, जो पहाड़ की जनता है, जो हमारे पर्यावरण हैं, और जो हमारे धार्मिक कार्यकलापों को प्रभावित करने वाले, संचालित करने वाले, हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके परामर्श को लेना भी बहुत ही आवश्यक है। हम आज देखते हैं कि गंगा का वास्तव में जो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ही गलत ढंग से उसका दोहन हुआ है, और जो भी बांध बनाने की योजना बनाई जा रही है और बहुत ही दूरगामी दृष्टि से नहीं बनाई जा रही है। वो केवल जो हमें तकनीकी आज मिली हुई है उसका ही किसी प्रकार से उपयोग कर वो बांध बनाए जा रहे हैं। देखिए, जो बड़े बड़े ऊंचे बांध बनाए जाते हैं पानी को रोक करके, वो तो मैं समझता हूँ पहाड़ में बिल्कुल ही नहीं बनना चाहिए। उससे तो पूरे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान होता है। हम जानते हैं, जैसे बताया, गाँव के स्रोत सूख गए हैं, आसपास के वातावरण प्रभावित उससे होता है। हमारे वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है या जो वृक्षों की जो दशा है, स्वास्थ्य है, वो भी खराब होता है। तो हमें जो ऊंचे बांध में पानी रोक बनाए जाते हैं वो तो नहीं बनाना चाहिए। जी बिल्कुल। दूसरा बताता हूँ, और दूसरा जो हमारा जो ये रिवर कार्यक्रम है, इसको चलाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत ही आवश्यक होगा, उसमें बहुत बड़े बांध बनाने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे बांध, जैसे आया था कि माइक्रो डैम्स बनाए जाए, माइक्रो से बड़े भी हो सकते हैं, मिनी डैम्स हो सकते हैं, 10, 20, 40, 50 मेगावाट की क्षमता के हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए पानी रोका नहीं जाना चाहिए। अगर कहीं चौड़ी जगह मिलती है तो उसमें बांध बनाया जा सकता है और वहां से बिजली बढ़ाई जा सकती है। तो गंगा की बहुत ही आवश्यक देखिए ये है कि गंगा की जो हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है कि गंगा तो अव्वल बहनी चाहिए पूरे देश में, और दूसरा गंगा में स्वच्छ पानी आना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। गंगा एक्शन प्लान बना हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उस पर पूरी तौर से कार्रवाई नहीं हो रही है, और जिनको भी कार्य दिया जाता है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उस काम को नहीं निभा पाते। जी बिल्कुल। देवी दयाल जी, तो आपका साफ तौर पे कहना है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियां तय कर लें और जिम्मेदारी के अनुसार अगर हम काम करें तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि एक्शन प्लान को ही सही तरीके से संचालित नहीं करवा पाए, चाहे वो सरकार हो। सरकार की ये योजना है तो उसका व्यवहारिक स्तर पर भी उसका जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ करतार सिंह कोचर जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि महामंत्री हैं शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के। आपका भी स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात होती है। कोचर जी, क्या आपको लगता है कि सरकारें जो हैं वो कहीं न कहीं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उसके दबाव में आ जाती हैं, और उन्हें लगता है कि हमें तो हर साल के बाद, हर 5 साल के बाद फिर से जनता के सामने जाना है, तो उनको दिखाने के लिए भी कुछ विकास योजनाओं को बनाना जरूरी हो जाता है? क्या कुछ ऐसी रणनीति चलती है और हम दूरगामी प्रभावों की बात ही नहीं सोच पाते हैं? मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जो आज गंगा के ऊपर बात हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? अगर आप इसके मुख्य कारण के ऊपर जाए तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी आबादी है पूरे विश्व के अंदर 2nd नंबर पे है जी। जिस तरह से आबादी का बढ़न हुआ, उस प्रकार हमारी सरकारों ने इसके ऊपर विचार नहीं किया। जब तक ये जागे, जब तक बहुत देर हो चुकी थी, और हमने उसके ऊपर जो काम करना था अब इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है
कि इसके ऊपर कई 1000 करोड़ भी अगर खर्च करें तो मैं समझता हूं ये काम होने वाला है नहीं है। जब तक इस काम के अंदर सब धर्म मिलके जो उनकी आस्थाएं हैं, अर्थियों को उसके अंदर डालना, मलमूत्र को उसके अंदर डालना, और उनसे ये समझते हम लोग कि इससे पाप दूर हो जाते हैं, जब तक हम कुछ बैठकर बड़े सत्र के ऊपर इसके ऊपर विचार नहीं करते, मैं समझता हूं कि अकेली सरकार इसके अंदर उतना पार्ट प्ले नहीं कर सकती। जी अटल जी, तमाम जो संगठन है उनका अपना अपना दावा है, जिस तरीके से जो संस्कार होते हैं, चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें या तमाम दूसरे धर्मों की बात करें, उनका ये दावा है कि हम कहीं न कहीं पर्यावरण संतुलन में भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगर अस्थियां प्रभावित की जाती हैं किसी भी पवित्र नदी में तो उसकी भी एक वजह है, उनके भी अगर धर्मशास्त्र में उसकी कुछ वजहें दी गई हैं। आपको क्या लगता है कि पर्यावरण के माध्यम से अगर उसके दृष्टि से हम समझने की कोशिश करें तो धार्मिक बातें, पर्यावरण की बातें और जो व्यवहारिक स्तर पर बातें होती है, आपको क्या लगता है कि इनमें बहुत ज्यादा बहुत तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं जी। अभी आपने देखा है कितना बड़ा झूठ बोला गया एक कंपनी की तरफ से, एलएनटी के प्रतिनिधि बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सफाई से ये नहीं बताया कि कितना % पानी टनल में डाला जाएगा। दूसरा, उन्होंने अपने मुंह से बताया कि जहां 350 लोगों की जरूरत थी वहां पर उन्होंने 1100 लोग लगा रखे, वो सिवाय इसके कि वहां की जनता का लालच दे के मुंह बंद किया जाए और कोई उसका कारण नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि ये मैं मानता हूं कि गंगा एक पवित्र नदी है और सभी जल स्रोत पवित्र हैं, उनमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, पर बार बार इस देश के, इस समाज को ये हीनता का बोध करवाया जा रहा है कि आप ही गंगा को मारने के लिए, गंदा करने के लिए दोषी हैं, जो पूरी तरह झूठ है। जी। अस्थियां विसर्जित करने से कोई साइंटिस्ट बता दे गंगा को कोई नुकसान होता हो तो उससे गंगा में ऐसे गुण मिलते हैं जिससे पानी स्वच्छ होता है, फास्फोरस है उसके अंदर और बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो ये एक बकवास और झूठी बात फैलाई जाती है। जी। गंगा का दोहन और लूट, ये पूरा पानी पे जो एक नियंत्रण का षड्यंत्र चल रहा है यूरोपियन कंपनियों का, उसके तहत है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण मक्कारी है और ये गंगा सफाई का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप यदि उसका डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी गंगा को अविरल बनाए रखने की बात नहीं कही गई है, सिवाय निर्मल करने की बात कही गई है और उसके नाम पर पानी की लूट और पानी के नाम पर जल संसाधनों को लूटने का एक बड़ा षड्यंत्र है। जी बिल्कुल। तो आपका सीधे तौर पर आरोप है कि जिस तरीके से जो कार्रवाई होती है या जिस तरीके से जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं, वास्तव में उनको व्यवहारिक स्तर पर, व्यवहारिकता की कसौटी पर नहीं कसा जाता, उसकी वजह से इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एक हम निर्मल अविरल गंगा अभी भी नहीं पा रहे हैं, बल्कि उसके अस्तित्व पर ही खतरा बना हुआ है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप अगर हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। गंगा संकट में है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि गंगा को बचाया जाए, क्योंकि हमारी पवित्र नदी है, हमारी धार्मिक सांस्कृतिक आस्था तो इसके साथ जुड़ी ही हुई है, लेकिन ये इतना बड़ा प्राकृतिक संसाधन है कि इसके बिना हम जिंदगी की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो आपके कोई सवाल हो, आपके कोई सुझाव हो, तो आप हमें उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। स्वामी जी भी हमारे साथ है, तमाम पहलुओं से जुड़े हुए मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनको भी आप अपने सुझाव या अपने सवाल उनसे कर सकते हैं। यहां ले लेते हम छोटा सा ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए GNN न्यूज डिश टीवी यूजर अपने सेट टॉप बॉक्स पर ट्यून करें चैनल नंबर 566। MTNL के आई कंट्रोल पर ट्यून करें चैनल नंबर 77। आईफोन और टैबलेट यूजर GNN न्यूज के लिए लॉग ऑन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ,
लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, जीएन डेयरी। रात के अंधेरे या दिन के उजाले, अपराधी बेखौफ कर रहे हैं जी, मगर बच नहीं सकते कानून की मजबूत गिरफ्त से। जुर्म की हर खबर पर है हमारी पैनी नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ खबर। डायल 100 रोजाना रात 10:30 बजे। From the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A massive, massive success. India, the world TT champions. जश्न सिर्फ खबर का। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। चिकन हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चिली चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, जीएन डेयरी। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। वाह क्या खुशबू है और स्वाद भी है। डिलीशियस। बादशाह, तुसी ते मसाले दे शहंशाह। आपके मेहरबानी से। MDH, the real spice of India.